अब हम मूव करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ। इंपॉर्टेंट टेंस है और बहुत आसान टेंस भी है। इतना आसान है कि आप बोलोगे आ गया। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट का मतलब है कि वर्तमान की बात करने वाले हैं, यहां पे कुछ पास की बात नहीं होगी, और कुछ फिनिश हो गया वर्तमान में ही। परफेक्ट मतलब परफेक्ट हो गया काम, फिनिश हो गया कोई काम। किसमें? लेकिन प्रेजेंट बोला जा रहा है ना, प्रेजेंट, पास नहीं बोला जा रहा, प्रेजेंट परफेक्ट बोला जा रहा है। इसका मतलब हाल ही में कुछ हो गया है, मार कर गिर गया है, प्रेजेंट परफेक्ट ही तो ये, हाल ही में कुछ फिनिश हुआ है ना। द मार्कर हैज फॉलन डाउन, नीचे गिर गया है। अभी जैसे रितिका बोले कि मेरी जॉब लग गई है, हाल ही में हुआ है। आई हैव गॉट अ जॉब, कुछ भी बोलो आप, ज्वाइंड अ जॉब या जैसे भी आप बोलना चाहते हैं, डिपेंड्स ऑन योर वर्ड्स। आई हैव गॉट अ जॉब बोल सकते हो। जैसे मैं पूछूंगा कि आपने अपने एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली, तो आप बोलोगे यस आई हैव फिनिश्ड माय एक्सरसाइजेस। मैं आपसे पूछूं कि आपने खाना खा लिया, डिनर कर लिया, यस आई हैव। अभी हाल ही में किया है, मैं इनके घर के बाहर मिला, मैंने कहा डिनर कर लिया आपने, तो बोलते यस आई हैव जस्ट फिनिश्ड माय डिनर, आई हैव जस्ट हैड माय डिनर, आई हैव जस्ट डन माय डिनर। डन से बेहतर होगा हैड। हैव लेने के लिए आता है, खाने के लिए आता है, और उसकी थर्ड फॉर्म हैड होती है और सेकंड भी होती है। तो आई हैव जस्ट हैड माय डिनर। हैव पहले वाला किस लिए आया है? हेल्पिंग वर्ब, पहला हेल्पिंग वर्ब है। प्रेजेंट परफेक्ट के तौर पे हैज और हैव, हैज आता है सिंगुलर को रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे। जैसे ही की बात करें तो ही हैज डन, दिस गर्ल हैज डन। लेकिन अगर मैं बोलूं सीधा, यू गाइज हैव डन, सर हैज डन, सर हैज डन, दिस बॉय हैज डन, आई हैव, वी हैव, यू हैव, ऐसे दे हैव। सो वी हैव डन इट, हम कर चुके हैं। कई बार बहुत पुरानी घटनाएं भी होती हैं, लेकिन उसका ना इंपैक्ट प्रेजेंट में भी होता है। ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं, जैसे कि मैं नहीं जानता हूं आपके बारे में, मैंने आपसे पूछा आपने 10वीं कर ली है, 5 साल पहले की थी, लेकिन आप तब भी बोल सकते हो यस आई हैव कंप्लीटेड माय 10th स्टैंडर्ड, क्योंकि इसका इंपैक्ट प्रेजेंट से जुड़ा हुआ है, पूछा जा रहा है उस बारे में, और आप अवेयर नहीं है सामने वाला। कई बार बोला जाता है ऐसे, कोई इंडिया जान, कोई जैसा सपोज करो कोई याददाश्त चली गई किसी की 1946 में, अभी याददाश्त आई उसकी, भारत आजाद हो गया क्या? हाँ, भारत आजाद हो गया, यस इंडिया हैज गॉट इंडिपेंडेंस, बोल सकते हैं ऐसा। कोई घटना 3 दिन पहले हुई है, जैसे मान के चलो कि आप में से कोई दोस्त हैं सर के, जैसे आपका नाम क्या सर? संदीप। मैं जय शेट्टी बुलाता हूँ इनको। जय शेट्टी जानते हैं आप? सो मोटिवेशन स्पीकर है, काफी अच्छा बोलते हैं। हाँ, थोड़ा लगता है उनके जैसा ना चेहरा। जैसे मान के चलो कि सर, जिनके संदीप सर के साथ जो पढ़े थे, वो आज मिले इनको शादी के बाद, लेकिन उन्हें नहीं पता शादी हुई नहीं हुई। अरे संदीप तेरी शादी होगी यार, संदीप हैव यू गॉट मैरिड? तो इनका आंसर क्या होगा? भले 4 साल पहले हुई हो, 3 साल पहले हुई हो, 10 साल पहले हुई हो, हैव गॉट मैरिड मैन। वैसे बोल सकते हैं। अब ये बताएं कि मेरी 2017 में होगी थी, ये है पास्ट इंडेफिनिट। सेकंड फॉर्म बना दो, ये पास्ट परफेक्ट भी बन सकता है, डिपेंड करता है कि किस तरह से आप बोल रहे हो। फर्क समझे? कोई चीज हाल ही में फिनिश हुई हो, हाल ही में कुछ फिनिश हुआ हो, जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि आपने 12वीं कर ली है, हाँ मैं 12वीं कर चुका हूं, आई हैव डन 12th स्टैंडर्ड। आपने फीस पे कर दी है, हाँ मैं फीस पे कर चुका हूं। कि मैं खाना खा चुका हूं, तो आप क्या बोलेंगे? आई हैव टेकन माई फूड, आई हैव ईटन माई फूड, आई हैव हैड माई फूड। वो चला गया है, ही हैज गॉन, शी हैज गॉन। और उसने एडमिशन ले लिया है, ही हैज टेकन एडमिशन, जल्दी में हिज टेकन एडमिशन, थोड़ा और मतलब जल्दी बोलना हो तो हिज टेकन एडमिशन, ही हैज हिज टेकन एडमिशन। आई हैव डन इट, हिज गॉन, शी इज गॉन, they've done it, they have, they've, you have, you've, she has, she's, I have, I've, they have, they've, and he has, he's done it, he's gone, he's come, he's decided, he has told me, he's told me, he's told me। ऐसे बोला जाता है, थोड़ा सा जल्दी बोलने की पॉइंट ऑफ व्यू में। तो क्लियर हुआ प्रेजेंट परफेक्ट आपके लिए? आसान है बहुत। कई बार मैंने बताया ना आपको कि बहुत सारे पुराने टेंसेस, मतलब पुरानी घटनाओं के बारे में भी बताने, क्योंकि उसका इंपैक्ट आज भी होता है। जैसे कि मैंने, अगर मेरे से कोई पूछता है कि मैं बाहर मिलता हूँ किसी को रोड पर और बहुत ज्यादा मजाक कर रहा होता हूँ, तो उसको लगता है पढ़ा लिखा नहीं है, ए बेटा इधर आओ जरा, तुम्हारा 12वीं हो गया है? 12वीं किया कि नहीं किया तुमने? मैं बोलूंगा सर यस आई हैव डन 12th स्टैंडर्ड। तो मैं ये बोल सकता हूँ उनके सामने। क्यों बोल सकता हूँ ये बात? क्योंकि उन्होंने
उस बात को जो सवाल पूछा है ना, वो कुछ सवाल इस तरह का है कि जो मेरे भले ही पास्ट हो लेकिन उसका इंपैक्ट वो आज भी है, वो जानना चाहते हैं मुझसे। मैं बोल सकता हूँ यस आई हैव डन 12th स्टैंडर्ड। बहुत सी पुरानी घटनाओं के बारे में भी हो सकता है ऐसा, जब आप सामने वाला अवेयर नहीं उन चीजों को जानने को लेके। जैसे सर को लेके पूछे सर आपकी शादी हो गई है, 30 साल पहले हुई हो, 20 साल पहले हुई हो भले, बट सर बोल सकते हैं यस आई हैव गॉट मैरिड। बट अगर जैसे ही बोलेंगे इस दिन हुई, इस डेट को हुई, इस ईयर में हुई, ये सेकंड फॉर्म में पहुंच जाएगा, है कि नहीं भाई? आई गॉट मैरिड ऐसे बोलेंगे, फिर इन आप बोलेंगे कब गए थे आप, बोलेंगे आप आपने खाना खा लिया है, आप बोलना चाहते हो मैंने तो सुबह खा लिया था, दोपहर में खा लिया था, आधे घंटे पहले खा लिया था, ये सेकंड फॉर्म में पहुंच जाएगा, प्रेजेंट फैक्ट में बनेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपने टाइम मेंशन कर दिया। लॉजिक बहुत सिंपल है ना, यहाँ पे आपने टाइम मेंशन कर दिया, और टाइम मेंशन होते हुए कहाँ पहुंच गया? पास्ट में, क्योंकि जब वो बता रहा है कि टाइम ये वाला है तो पास्ट ही तो हुआ, फिर वो प्रेजेंट कैसे हो गया फिर वो, है कि नहीं गाइस?